सुप्रभात विद्यार्थियों। पुनः आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हिंदी में आज हम नया प्रकरण शुरू करेंगे, उपसर्ग। नया प्रकरण शुरू करने से पहले मैं आपको पुराने प्रकरण की ओर ले चलती हूँ। पिछली कक्षा में हमने समास टॉपिक को पूरा किया था और उसका वर्क भी मैंने आपको दिया था। आशा करती हूँ आपने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, वर्क पूरा कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, जो भी आपको वर्क मिलेगा या जो भी आपको वर्क मिला है, उसको आपको समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितने भी हमने हिंदी में टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, सभी का वर्क आपको, पिछला वर्क आपको पूरा कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज हम नया प्रकरण शुरू करेंगे, उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश हैं, ध्यान देना, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व पूर्व यानी शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी के अपने उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत के अव्यय का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी के अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, पीडीएफ में देखकर आप समझिए उपसर्ग की परिभाषा, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। ओके स्टूडेंट्स, उपसर्ग, उप प्लस सर्ग। उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप। मैं एक एक वर्ड का आपको अर्थ समझा रही हूँ, ध्यान से आप देखिए। उप का अर्थ है समीप, ठीक है, समीप या निकट। निकट यानी क्या होता है? पास। और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। तो उपसर्ग का अर्थ है निकट या पास सृष्टि करना। तो उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ? पूरा किसी भी शब्द को पास लाना। तो वे उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के पूर्व पहले जुड़कर नया शब्द की सृष्टि यानी रचना कर देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके मूल अर्थ में विशेषता ला दें या उसका अर्थ बदल दें। जैसे अभि प्लस मान, तो क्या बना? अभिमान। ठीक है, प्र प्लस चार, प्रचार। या अन्य हम शब्द ले लेते हैं, सु प्लस पुत्र। आप अच्छे पुत्र हो तो क्या आपके मम्मा आपको क्या कहेंगी? सुपुत्र। तो सु प्लस पुत्र, तो सु का अर्थ हो गया सुपुत्र। इसी तरह कु प्लस पुत्र, अगर आप बुरे हो तो कु यानी बुरा, तो कुपुत्र। ठीक है, बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। धर्म, तो धर्म में हमारा प्रत्यय जोड़ेंगे अ प्लस धर्म, अधर्म। या गुण है, किसी में गुण है, किसी बच्चे में गुण है, किसी में अवगुण है, तो अव प्रत्यय जोड़कर हम बना सकते हैं अव प्लस गुण, अवगुण। ठीक है, इसी तरह यश ना, यश में हम अप प्रत्यय जोड़ देंगे, अप उपसर्ग जोड़ देंगे, सॉरी प्रत्यय नहीं, अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो हम क्या बनाएंगे? अपयश। ठीक है, तो उपसर्ग का अर्थ है समीप या निकट सर्ग की सृष्टि करना। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दें या उसका अर्थ बदल दें। जैसे अभि प्लस मान, अभिमान। प्र प्लस चार, प्रचार। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। औ प्लस गुण, अवगुण ना। अ प्लस धर्म, अधर्म ना। यश प्लस अप प्लस यश, अपयश। ठीक है, प्र प्लस चार, प्रचार।
आज की क्लास में हम उपसर्ग का अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्ययों को समझेंगे। तो उपसर्ग की 3 गतियां या विशेषताएं होती है, ये नंबर 1 से याद रख लेना, तो ये आपको उपसर्ग क्लियर हो जाएगा। 3 शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। उपसर्ग क्या करते हैं, जो शब्द होता है उसका अर्थ जब हम निकाल के देखते हैं तो उसमें नई विशेषता आ जाती है। जैसे ना, बल शब्द यहाँ पे आपको दिया है, अब उसको हमें विशेष शब्द बनाना, उसमें विशेषता लाना है, तो हमने किस उपसर्ग का प्रयोग किया, प्र उपसर्ग का प्रयोग किया। तो प्र प्लस बल तो बन गया हमारा प्रबल। क्या बना, प्रबल। इसके बाद हमारे पास शब्द है शासन। बल यानी तो आप जानती हो शक्ति ना। इसके बाद हमारे पास है बल शासन, है ना। अब शासन में हमने बना दिया, उपसर्ग लगा दिया अनु प्लस शासन, तो क्या शब्द बन गया हमारा, अनुशासन। तो विद्यार्थियों को किस में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। प्रबल शक्ति रखनी चाहिए, बल रखना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। तो क्या हो गया, विशेषता आ गई ना हमारे शब्द में, प्रबल और अनुशासन। तो हमारी उपसर्ग की फर्स्ट कंडीशन क्या है, विशेषताएं। फर्स्ट क्या है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। ठीक है, जैसे प्रबल और अनुशासन ना। इसके बाद सेकंड है हमारी कंडीशन, शब्द के अर्थ को उलट देना, उल्टा कर देना। शब्द के अर्थ को उपसर्ग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे सत्य और असत्य, 2 वर्ड है। सत्य आप बोल रहे हो ना, सत्य। अब आपने सत्य बोला लेकिन आपके मित्र ने असत्य बोला, तो आप उसके शब्द को अ उपसर्ग जोड़कर क्या बना सकते हो, असत्य। उपसर्ग को जोड़कर हमने शब्द का उल्टा कर दिया, उसको पलट दिया, अ प्लस सत्य, तो क्या बन गया, असत्य। अप प्लस यश, है ना। यश है, किसी की प्रशंसा है, उसकी बड़ाई हो रही, प्रशंसा, यश उसको वो मिल रहा है, तो उसका हमने उल्टा कर दिया, अपयश, निंदा। ठीक है, अपयश, अप प्लस यश, अपयश। तो सेकंड है हमारा शब्द के अर्थ को उलट देना, मतलब अर्थ को विलोम शब्द में परिवर्तित कर देना, बदल देना। सत्य का विलोम असत्य और यश का विलोम अपयश। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग लगाकर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पर अ उपसर्ग लगकर असत्य बना और अप उपसर्ग लगकर अपयश बना। तीसरी कंडीशन हमारी है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, कि बहुत खास परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन उसका जो मूल अर्थ है उसी के इर्द गिर्द उसको अर्थ प्रदान कर देता है। तीसरी कंडीशन है, जैसे शुद्ध हमारा शब्द है, प्योर, शुद्ध ना, उसमें हमने वी उपसर्ग का प्रयोग किया, तो हमारा शब्द क्या बना, विशुद्ध, है ना। सी से हमें भ्रमण हमारा शब्द है, घूमना, शुद्ध यानी प्योर, भ्रमण घूमना, तो इसी में हमने परिभ्रमण, चारों ओर घूमना। ठीक है, भ्रमण यानी घूमना, परि यानी चारों ओर, तो परिभ्रमण, विशुद्ध और परिभ्रमण। तो तीसरी कंडीशन हमारी कह रही है कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। तो दोबारा मैं अपनी परिभाषा की ओर चलती हूँ कि उपसर्ग व शब्दांश या अव्यय है। अव्यय मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, अविकारी शब्द, है ना, जिनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो उपसर्ग व शब्दांश या अव्यय हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके मूल अर्थ में विशेषता ला दें, उसका अर्थ बदल दें, वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग की 3 विशेषताएं, 3 गतियां या विशेषताएं होती है। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, ठीक है, जैसे उदाहरण मिला आपको, प्रबल और अनुशासन। सेकंड है, शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे असत्य और अपयश। थर्ड है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके
मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे विशुद्ध और परिभ्रमण। तो मैं समझ सकती हूँ आपको उपसर्ग की परिभाषा समझ में आ गई होगी। यहां तक सिर्फ हमने उपसर्ग की परिभाषा को समझा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा ही सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, जैसे हार, जैसे प्र आपने यहाँ उपसर्ग लिया, प्रहार ना, चोट करना, आहार, एक शब्द, ये हार अपने शब्द लिया है, लेकिन यहाँ क्या बता रखा है, उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा सहायक है। एक ही मूल शब्द, मूल शब्द यहाँ पे क्या है, हार, मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से। अब इसमें हम विभिन्न उपसर्गों का योग करते हैं तो उनका विभिन्न अर्थ प्रकट करता है, अलग अलग अर्थ होता है। जैसे शब्द तो हमारा सिर्फ हार है ना, अब इसमें हम अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करेंगे। प्र उपसर्ग का प्रयोग किया तो हमारा बना प्र प्लस हार, प्रहार यानी चोट करना, है ना। फिर किसी पे हमने चोट किया है, चोट करना, प्रहार किया है। फिर हमने आ उपसर्ग का प्रयोग किया, आ प्लस हार, आहार यानी भोजन करना। ठीक है, इसके बाद सम प्लस हार, संहार, संहार यानी नाश। वी प्लस हार, विहार, जो मनोरंजन के लिए हम इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, मनोरंजन, लेकिन अभी हमारा विहार करना बिल्कुल मना है। ठीक है, अभी हमें विहार करना नहीं जाना है, अभी हमने सिर्फ आहार करने के लिए घर पर ही रहना है। मनोरंजन के लिए यत्र तत्र यहाँ वहां नहीं घूमना है। कंडीशन आपको पता है, समय कैसा चल रहा है, तो हमें विहार अभी नहीं करना है। तो प्र से प्रहार बनाया, प्र उपसर्ग लगाकर, आ उपसर्ग लगाकर हार बनाया, आहार यानी भोजन करना। सम उपसर्ग लगाकर संहार यानी नाश, वि उपसर्ग लगाकर विहार ना, परि उपसर्ग लगाकर हमने परिहार, है ना, अनादर, तिरस्कार, ये भी हमें किसी का नहीं करना है। ठीक है, उप उपसर्ग लगाकर उपहार। ठीक है, उपहार तो हमें लेना भी है और देना भी है, सौगात। ठीक है, आपका बर्थडे आ रहा है, मम्मी पापा आपको उपहार दे रहे हैं, या आप किसी को उपहार दे रहे हैं, तो उप प्लस हार उपहार, है ना। उत प्लस हार उद्धार यानी मोक्ष और मुक्ति। तो इस तरह हम एक ही शब्द को क्या है, विभिन्न अर्थों में प्रकट कर सकते हैं, किसकी मदद से, उपसर्ग की सहायता से। ठीक है, तो अब हम हिंदी भाषा के उपसर्ग पढ़ेंगे कि हिंदी में संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं, हिंदी के अपने उपसर्ग भी होते हैं ना, विदेशज उर्दू के उपसर्ग भी होते हैं, अरबी भाषा, अरबी फारसी भाषा के भी होते हैं। तो हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, 22 उपसर्ग है। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद, अभि, इसके बाद प्रति, परि तथा अप। अब उदाहरण से हम इनके प्रयोग को देखेंगे। अति, अति का अर्थ होता है बहुत। ठीक है, अति यानी आधिक्य, बहुत, है ना। इससे शब्द बनते हैं अतिशय, अतिरेक, है ना, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्यंत, है ना, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं, बाद में मैं आपको शब्द बनाने के लिए दूंगी, अभी बता रही हूँ। अति से बनते हैं अतिशय, है ना, अतिरिक्त, अतिरेक, अत्यधिक, अत्यंत, है ना। इसी तरह अधि हमारा शब्द है। अधि से हमारा शब्द है अधि यानी मुख्य, अधिपति, अध्यक्ष। अधि से और बन रहा है अध्ययन, अध्यापन। अनु है ना, अनु का अर्थ है पीछे, है ना, अनुक्रम,
अनुगमन, अनुवाद, अनुमोदन, अनुशासन, अनुकंपा, अनुकरण, अनुमोदन। ठीक है, यहाँ प्रमाणियां आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए अर्थ के अकॉर्डिंग आपको बता रखा है, दो दो बार दे रखा है ना। तो अनुक्रम, अनुकूल, इस तरह अनुपसर्ग से और अधिउपसर्ग से भी हम शब्द बना सकते हैं। अनु का अर्थ होता है पीछे, आपको उपसर्ग का अर्थ याद रखना जरूरी है। ठीक है, अप, अप उपसर्ग है। अप से आप बना सकते हैं, अप यानी खाली है ना। अप से अपकर्ष, अपमान ना, विरुद्ध होने की स्थिति में अपकार, अपजय है ना। अपी है आपका उपसर्ग, अपी से आप बना सकते हैं अपी आवरण, अपिधान है ना। इसके बाद अपका अर्थ आपका बुरे उसमें भी होता है, अपमान, अपकीर्ति, अपहरण। तो अपी से आप बना सकते हैं अपिधान। अभी आपका उपसर्ग है, अभी का अर्थ है अधिक, अभिनंदन है ना, अभिलाप है ना। अभी यानी अभिमुख, अभिनय। अभी से अभ्युत्थान, अभ्युदय। यहाँ अलग अलग अर्थ में क्या क्या शब्द बनते हैं वो आपको विस्तार से बता रखा है ना। अभी यानी अभिनंदन, अभिलाप, अभी, अभिमुख, अभिनय, अभी से अभ्युत्थान और अभ्युदय। इसी तरह उपशब्द देख लेते हैं। अव यानी खाली ना, अवगणना, अवतरण। अव यानी अभाव, विरुद्धता में, अवकृपा, अवगुण। अब उपसर्ग चल रहा है आ से, आ से हम बना सकते हैं, आ से तक तक होता है आकार आ। किंचित में आरक्त, उलट में आगमन, आदान ना, आक्रमण, आकलन। उत से हम बना सकते हैं उत्कर्ष, उत्तीर्ण। अप से हम बना सकते हैं उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र। दूर दुस से बना सकते हैं दुराशा, दुरुक्ति ना। नी से हम बना सकते हैं निबंध। नी से नकार के अर्थ में हम बना सकते हैं निकामी, निजोर है ना। नी से निर से हम बना सकते हैं अभाव की स्थिति में, कमी की स्थिति में, निरंजन, निराशा। निस से हम बना सकते हैं निष्फल, निश्चल, निषेज। परा, पराजय, पराभव। परि उपसर्ग से परिपाक ना, परिपूर्ण। प्र से प्रकोप, प्रबल, प्रपिता। प्रति से प्रतिकूल, प्रतिच्छाया ना। प्रति से प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक। वि से विशेष अर्थ में विख्यात, विनंती, विवाद। वि से अभाव यानी कमी के स्फल में विफल, विधवा, विसंगति। सम से संस्कृत, संस्कार, संगीत है ना। इस तरह सम यानी साथ के अर्थ में भी होता है, बराबर के अर्थ में भी होता है ना। तो सन से बराबर के अर्थ में सहपाठी, सहचर है ना। इसके बाद सु से हम बना सकते हैं, सु से सुगम, सुकर ना, स्वलभ। सु से अधिक के अर्थ में सुबोधित, सुशिक्षित। तो कहने का अर्थ है कि इन संस्कृत के इन 22 उपसर्गों का प्रयोग करके हम उनका अर्थ समझकर हम क्या कर सकते हैं, शब्दों का शब्दांश का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम हिंदी के तो कुछ शब्दांश पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं। अब आप ये नहीं है कि एक ही उपसर्ग लगे, एक से अधिक उपसर्ग का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रति प्लस अप प्लस वाद, तो हमारा क्या शब्द बना, प्रत्यपवाद। समालोचन शब्द बना, सम भी उपसर्ग लगा है, आ भी उपसर्ग लगा है और लोचन यानी नयन, तो समालोचन। व्याकरण में वी प्लस आ प्लस करण, तो व्याकरण शब्द की रचना हुई है। तो इस तरह हमने संस्कृत के उपसर्गों का अध्ययन किया कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में अव्ययों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अनु यानी पीछे, अति यानी बहुत, आ यानी तक, दूर यानी बुरा, अव यानी बुरा, सम यानी साथ। सबका अर्थ में एक साथ बता रही हूँ। निर यानी बिना, सु यानी अच्छा, उप यानी समीप है ना। अनि यानी बिना, अधि यानी श्रेष्ठ के अर्थ में, अध्य यानी नीचे,
अव यानी बुरा, उत यानी ऊंचा, है ना, उप यानी अच्छा, दुस यानी बुरा, निर यानी रहित, परा यानी पीछे, परि यानी पूरा, ना आसपास, परि उसके आसपास का वातावरण, परिभ्रमण शब्द बना जिससे, पुनर यानी दोबारा, ना पुनर्जन्म, सम यानी साथ, स्व यानी अपना। तो इस तरह हमें सु यानी अच्छा बता ही दिया, सु चांगले, यहाँ पे उसके अर्थ में सुभाषित, सौंपे, है ना, अधिक, ना सु यानी अच्छा अर्थ आपको याद रखना है ना, सु यानी अच्छा अर्थ याद रखना है, सम यानी साथ याद रखना है, ठीक है, बराबर साथ, है ना। तो इस तरह हमने संस्कृत के उपसर्गों का अध्ययन किया। इसके बाद हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ते हैं। हिंदी में अभाव, है ना, यानी नहीं, है ना, निषेध, अभाव और निषेध में नहीं, इसमें अछूता, अथा, अटल या अज्ञान, है ना, अछूत, असफल, अचूक, अटल, अधर्म, ठीक है। अभाव और निषेध के अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अन का अर्थ भी नहीं, मतलब अभाव और निषेध में ही किया जा सकता है। अनमोल, अनबन, अनपढ़, ना, या फिर अनहोनी, अनकही, अनचाहा, अनसुना, ठीक है। कु का अर्थ बुरे के अर्थ में किया जाता है। कुचाल, कुचेला, कुचक्र, है ना, कुपुत्र। दु का अर्थ किया जाता है, दु यानी कम बुरा, है ना, कम या दु यानी कम या बुरा, दुबला, दुलारा, दुधारू। नि यानी कमी, निगोड़ा, निडर, निहत्था, है ना, निकम्मा। औहीन निषेध, है ना, औगुन, औघर, अवसर, औसान। भर यानी पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु यानी अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल, है ना। अध यानी आधा, ना, अध यानी आधा, अधपका। तो इनके उपसर्गों के अर्थ आप समझ लेंगे तो शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं। अधपका, अध कच्चा, अधमरा, अध कचरा, ना। इस तरह उन यानी एक, कम, 29, 59, 69, ना, एक कम, उनका अर्थ होता है एक कम। 29, 59, 69, 39। पर यानी होता है दूसरा, बाद का, है ना। परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। इसी तरह बिन का अर्थ होता है बिना निषेध। बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो इस तरह हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े। इसके बाद हमने हिंदी के उपसर्ग पढ़े। अब हम पढ़ते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग भी ना, उर्दू अरबी के उपसर्ग। कम, ना, उर्दू के उपसर्ग कम, थोड़ा, ना, और हीन के अर्थ में कमजोर, ना, कम वक्त, कम अक्ल, या कम उम्र, कम खर्च। तो कम उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम शब्दों को बना सकते हैं। खुश यानी अच्छा, है ना, खुशहाल, खुश नसीब, ना, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू, है ना, खुश दिल। शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। खुश यानी अच्छा, कम यानी थोड़ा, कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। खुश यानी अच्छा, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर यानी निषेध, है ना, गैर, विपरीत। निषेध का अर्थ है विपरीत, गैर यानी विपरीत। जैसे गैर हाजिर, ना, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, ना। तो इस तरह हम गैर शब्द के गैर शब्द बना के गैरों का उपसर्ग का प्रयोग करके शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ना, ना का अर्थ नहीं, अभाव के अर्थ में नहीं। नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक, है ना, नाखुश, नाउम्मीद, नापाक, नासमझ, नाचीज आदि बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ब, ना, बकार और अनुसार, ना, और ये अनुसार, बस्तूर, बगैर, सॉरी, बनाम, ना, बदनाम। बद उपसर्ग भी का प्रयोग करेंगे, बुरा, है ना, बदमाश,
इसके बाद बा उपसर्ग का सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। इसके बाद बद उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे, बुरा, बद का अर्थ बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बे उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे, बे का अर्थ बिना, है ना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। ला उपसर्ग का प्रयोग करके, ला का अर्थ रहित, है ना, या बिना, उसके बिना, लाइलाज, लापरवाह, ना, लावारिस, लापता, लाचार, ना। इसके बाद हम सर यानी मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, हम का समान साथ वाला, हमदर्दी, हमराह है, हम उम्र, हमदम, हर यानी प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। तो इस तरह कहने का अर्थ है हम संस्कृत के अवयव का, अंग्रेजी के अवयव का, इनका प्रयोग करके शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग में अब हम पढ़ते हैं, संस्कृत के अव्यय हमने पढ़ लिए, हिंदी के हमने पढ़ लिए, अरबी फारसी के हमने पढ़ लिए, अंग्रेजी के अव्यय। चीफ का अर्थ होता है प्रधान, तो हम बनाते हैं शब्द चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर ना। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। वाइस का अर्थ है सहायक, तो हम बना सकते हैं शब्द वाइस प्रेसिडेंट। तो इस तरह अंग्रेजी के अव्ययों का भी हिंदी उपसर्ग में प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, संस्कृत के 22 उपसर्गों का अध्ययन किया, उपसर्ग से हमने शब्द बनाए। इसके बाद हमने हिंदी के उपसर्गों का भी प्रयोग किया, अरबी फारसी के उपसर्गों को भी हमने समझा और अंग्रेजी के उपसर्ग भी हमने समझे। तो हम नेक्स्ट क्लास में उपसर्ग के अभ्यास प्रश्न करते हुए प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय का अभ्यास कार्य हम एक साथ करेंगे। हम कल क्लास में प्रत्यय पढ़ते हुए और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा पीडीएफ बता देती हूँ। ये लो आप देखिए, उपसर्ग का अर्थ मैंने आपको समझाया था। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या ला देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग की 3 गतियां विशेषताएं बताई थी, ठीक है। इसके बाद शब्द निर्माण बताया था, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। तो ओके स्टूडेंट्स, कल हम प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय। उपसर्ग को ध्यानपूर्वक आप पढ़िए।